This is video number 27 of kinematics, and this is just the continuation of video number 26 in which we were analyzing velocity time graphs, and I will just start from where I left over. If you remember, we were discussing this graph. फिर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था अपना पैटर्न जस्ट टू मेक श्योर कि आपको थोड़ा बेटर वे में समझ आए। ये मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे। 0 से A तक क्या हो रहा है, A से B क्या हो रहा है, और B से आगे का पोर्शन C तक क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें देखने वाली होती हैं। एकदम जल्दबाजी में देखने की कोशिश करोगे, बहुत कुछ सीखोगे आप इस ग्राफ से। देखना आप, पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या देख रही है, 0 से लेके A तक को ज़रा देखते हैं। O से A की कहानी क्या है, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ। मुझे पता क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। ये इंक्रीज ही होता है, आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ लगे तो कईयों को लगता है सर ये डिक्रीज कर रहा है। नो, वेलोसिटी यहाँ 0 है, फिर यहाँ होगी 1, यहाँ होगी 2। आप बोलोगे सर -1 -2, वो तो डायरेक्शन है। स्पीडोमीटर तो आगे बढ़ रहा है ना, स्पीड तो बढ़ रही है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, डायरेक्शन उल्टी है, बस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, स्पीड तो बढ़ रही है ना। तो इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन है नेगेटिव। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। अगर आप देखो ध्यान से तो है नेगेटिव, और इसका नेगेटिव होना ज़रूरी भी था। अगर ये दोनों नेगेटिव नहीं होते तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता। वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, करती है इंक्रीज़। अब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे मालूम आपको, कैसे मालूम आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो एक्सेलरेशन क्या होती, कांस्टेंट होती। तो लेकिन ये तो कांस्टेंट है नहीं। कैसी है आप देखो ध्यान से। यहाँ इस ग्राफ को मैं थोड़ा और यहाँ बना देता हूँ आपको। ये ऐसा है एक्सेलरेशन वाला, सॉरी ग्राफ ओ ए में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ कम है। ये तो सीधा हो रहा है, यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 होगी। देखो यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगी, तो पहला ओ ए वाला पार्ट मुझे क्लियर होना चाहिए। फिर आ गया ए बी में देखें, ए बी में देखो ज़रा। ठीक है, एट पॉइंट ए क्या दिख रहा है, एट पॉइंट ए स्पेशली क्या दिखाई दे रहा है। एट पॉइंट ए मुझे पता क्या दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, वो तो दिख ही रही है, छोड़ दो उसको। एक्सेलरेशन 0 दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात तो ये ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होता, याद रखो। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है अब वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, यहाँ इतने बस इधर इस पॉइंट पे। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, छोड़ दो। फिर क्या हुआ, फिर ओ ए बी में क्या हुआ, ए बी वाले पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इतने पोर्शन में भाई 0 पे जा रही है, वेलोसिटी 0 पे जा रही है। वेलोसिटी का 0 होना मतलब यू टर्न पॉइंट। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ए से बी पे, बी इज़ द यू टर्न पॉइंट। आपको समझ आना चाहिए। वेलोसिटी फिर से 0 हुई, शुरू तो हमने 0 से किया था, वेलोसिटी फिर से 0 हुई, तो वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रही है ए बी में। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, यस एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। इंटरेस्टिंग, यहाँ एक्सेलरेशन 0 थी, यहाँ पे स्लो बढ़ती है। ये देखो, ये ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ कम स्लोप है, एकदम बढ़ रही है यहाँ। फिर एक्सेलरेशन आगे भी बढ़ रही है, आगे को अलग डिस्कस करेंगे बी से सी। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि आपको कहाँ दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हमें नहीं दिखाई दे रहा। मैं बताता हूँ आपको एक्सेलरेशन कैसे देखनी है। एक्सेलरेशन यहाँ देखनी है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। स्लोप टेंजेंट जो बनाओगे वो कहाँ बन रहे हैं, ऊपर की तरफ। जो टेंजेंट बनेगा यहाँ, तो जब ऊपर की तरफ बन रहा हो, यहाँ नीचे की तरफ बन रहा था, यहाँ ऊपर की तरफ बन रहा है टेंजेंट। जितने भी टेंजेंट जहाँ पर मर्जी ड्रॉ करो, तो इसलिए तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
ए बी पोर्शन में ऐसा हो रहा है। फिर आगे बी से सी क्या हो रहा है, बी से सी बताओ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बी से सी, बी से सी यहाँ लिख देता हूँ, बी सी पोर्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज। क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ पे हर चीज़। इसको बड़े अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करो। मेरे पास इतनी जगह बची है इसलिए मेरे को आगे जाना पड़ेगा। देखो अब देखो, तो हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, मैं अब बना नहीं रहा यहाँ, मैं आप सिर्फ बता रहा हूँ कि ये बॉडी कैसे जा रही थी। ये बॉडी पता कैसे जा रही थी, देखो ये शुरू हुई थी यहाँ से, वो तो हमने इमेजिन किया, वो तो सपोज किया, वो नहीं दिखाई देता ग्राफ में। ये हमने खुद माना कि भाई पोजीशन ये मान लो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। गाड़ी इस तरफ जा रही है, कैसे पता, वेलोसिटी नेगेटिव है, इस तरफ जा रही है और फिर ये मुड़ी है और इधर आई है, ये तो पक्का है, ठीक है। ये ऐसा है। अब मैं इसको भी आपको बताता हूँ, इसको मैं पता कैसे एनालाइज करूँगा। देखो ओ से ए तक, यहाँ तक ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हुई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। फिर ये एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज, यहाँ क्या हुई है, डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई है, यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे आके वेलोसिटी आपकी क्या हुई, 0, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना और बेटर वे में बताना चाहता हूँ। इसको आप ऐसे देखो, क्योंकि टाइम भी है हमारे पास, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। देखो कि ये जर्नी पता कैसी थी, टी इक्वल टू टी और आवर वी की ग्राफ का कैसा कैसा चक्कर चल रहा था, मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा यहाँ, ऐसा 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 कर लो, ठीक है, टी और वी, ठीक है। पता कैसा हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला आपने अपने पास लिखा होना चाहिए। ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए 0 पे वेलोसिटी 0, 1 पे 2, 5 ले लो, 5, फिर 2 पे एक्सेलरेशन वाज डिक्रीजिंग, इसलिए ये 5, 8, 3 पे 10, ठीक है। ऐसा पोर्शन है, कौन सा वाला, ओ ए पोर्शन है ये। ओ ए पोर्शन में क्या हो रहा है देख रहे हो आप, क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसलिए आप माइनस भी लिख सकते हो। चलो मैं माइनस लिख ही देता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, इसलिए आपको माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने का रेट देखो ना, कांस्टेंट है और डिक्रीजिंग है। पहले 5 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, इसलिए वो डिक्रीजिंग है। तो 3 पॉइंट पे आने के बाद अब चेंज हुआ, ए पॉइंट पे क्या हुआ क्या, वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव है, ठीक है, वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कैसा हुआ, 4 पे पता क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई देखो -7, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यहाँ पहले 2 थी तो अब 3 हो गई। एक्सेलरेशन देखो 5 पे 2, थ्री, ठीक है। फिर कहीं 5.5 पे आके क्या हुआ, 0, वेलोसिटी 0 हो गई।
आप बड़े अच्छे से देखो इन चीज़ों को, क्या हुआ यहाँ, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, ये वेलोसिटी डिक्रीज़ करी क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई, इतने पोर्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। तो 5.5 पे आके 0 हुई यहाँ। अब होगी कहानी चेंज, ऊपर वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन आ गया। अब क्या होगा, अब 0 हो गई, अब यू टर्न मारा इसने, अब यू टर्न मारा तो अब क्या होगा वेलोसिटी का, 5.5 पे तो 0 थी तो 6 पे ले लो। अब नेक्स्ट 6 पे वेलोसिटी कैसी हो गई, अब तो चल पड़ा ना आगे की तरफ, अब तो कोई टेंशन नहीं। अब 0 पे आने के बाद अब आपकी वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई मान लो 5, क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, अब एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये ऐसा बनेगा 7 पे 11, 8 पे 19, ऐसे करके जा रहे हैं। दिस इज़ द पॉइंट जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। आई एग्री कि ये थोड़ा मुश्किल है, आप इस पे टाइम लो, डाउट्स होंगे तो ज़रूर लूँगा मैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से 1-2 बार देखो तभी ये क्लियर होगा। जो पीछे आपको चार्ट बना के दिया वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो प्लीज़, ठीक है। आई एग्री कि ये थोड़ा सा टफ है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस पर। थैंक यू।